आगे बंदे आगे सारे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो शुरुआत करते हैं एक नए कोर्स की जिसका नाम है उपदेशामृत। और अगले 9 दिनों तक 9 फरवरी तक हमारा प्रयास रहेगा। हम श्रील रूप गोस्वामी के ग्रंथ से और या उनके ग्रंथ के द्वारा रूप गोस्वामी का साक्षात संग प्राप्त करेंगे। संग प्राप्त करने के कई तरीके होते हैं, आप जानते होंगे, वपु संग और वाणी संग। वपु संग का मतलब है हम फिजिकल शारीरिक रूप से किसी की सेवा करते हैं, संग प्राप्त करते हैं। और जब शारीरिक रूप से प्राप्त ना हो तो वाणी संग कहते हैं। ये उतना ही शक्तिशाली है जितना वपु संग है, या आप किसी के साथ बैठे हैं। तो मेरे पास किताब है हिंदी में, मेरे पास मैं आशा करता हूँ आप सबके पास ये किताब होगी उपदेशामृत। और दूसरा, लेकिन कंप्यूटर में मेरे पास इंग्लिश में है। हालांकि मैं दिखाऊंगा इंग्लिश में लेकिन बोलूंगा मैं हिंदी में। चाहे कंप्यूटर में इंग्लिश में भी आएगा, उसकी मैं हिंदी ट्रांसलेशन साथ में करूंगा। ठीक है प्रभु जी? यस प्रभु जी। और दूसरा एक चीज मैं पूछना चाहता था कि क्लास के बीच में कुछ ब्रेक देते हैं यहाँ पर स्पीकर्स? जी जी प्रभु होगा। 10 मिनट का होता है। 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं शेयरिंग करता हूँ किताब। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे कुछ कहना था सब भक्तों से, अगर आ गया तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपसे मैं तो किसी चरणों में। अच्छा प्रभु जी, जितने भी डिवोटीज हैं सब अपने अपने माइक्स को बंद रखेंगे, ठीक है? जब प्रभु जिसका नेम लेंगे वो ही बोलेंगे, अदरवाइज अपने बीच में लेक्चर के दौरान कोई भी नहीं बोलेंगे। हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अलाउ करूंगा। उसके अलावा आप सबने अपना प्लीज माइक को बेसिकली चेक रखना है बार बार कि वो ऑन ना हो गलती से भी, ठीक है? तो लेक्चर के दौरान ये काफी चीजें हमने ना से इसको थोड़ा सा देखना है और लेके चलना है, ठीक है प्रभु जी? एक छोटी सी बस ये प्रार्थना है आपसे। जी प्रभु जी, प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। मैं शेयरिंग करता हूँ बुक की अभी और फिर शुरू करते हैं। ओके, मैं कई सारे मेरा प्रयास रहेगा जब हम किताब शुरू कर रहे हैं तो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, मैं कई सारी एक्सरसाइज करूंगा, मतलब कई सारी हम एक्टिविटी करेंगे। इसका मतलब है कि काफी योगदान आपके में इन्वॉल्वमेंट रहेगी कि आप साथ में योगदान देते रहें, तो पार्टिसिपेटिंग रहेगा। तो बीच बीच में कई सारे प्रश्न पूछूंगा ताकि इसको और रोचक बनाया जा सके अपने विषय को। और दूसरा, कई हम तरह के ग्रुप में भी लोगों को डिवाइड करेंगे ताकि कुछ ग्रुप एक्सरसाइज करा के अच्छा उसमें से कुछ हम विश्लेषण निकाल सके। ठीक है, तो ये भूमिका है। तो मेरे पास हिंदी किताब है, मैं इसमें से पढ़ता हूँ। जब मैंने भक्ति शास्त्री किया था, और आज से 12-13 साल पहले, तो जब हमारे टीचर हमें ये सिखा रहे थे, उनका नाम था हिज हॉलीनेस भक्ति प्रियत भागवत महाराज। तो जब उन्होंने ये ग्रंथ शुरू किया तो पहला प्रश्न हमसे ये पूछा, और इसकी पहली लाइन लिखी है, इसको मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। क्या है लाइन? कृष्णा भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। उन्होंने ये लाइन पढ़ी थी हमारे सामने, और इस लाइन को पढ़ने के बाद मेरे से पूछा, या सबसे पूछा हमसे, कि अध्यक्षता जो शब्द है, यहाँ पर सुपरविजन है और हिंदी में अध्यक्षता कहते हैं। इस शब्द के कितने पर्यायवाची शब्द आपको पता है? तो मेरा भी आपसे ये प्रश्न है, अध्यक्षता के कितने पर्यायवाची शब्द होते हैं? अध्यक्षता का मतलब क्या होता है, शब्दों में बताइएगा। कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए, इसके क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं, ताकि फिर इसके बाद हमें एक पॉइंट जो उन्होंने महाराज ने बताया था हमें, वो मैं बता सकूं इसके बाद। यस, अध्यक्षता के पर्यायवाची शब्द क्या है? सुपरविजन को इंग्लिश में बताना चाहे इंग्लिश में बता दें, नहीं तो हिंदी में भी ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी। रुक्मणी पतिदास प्रभु जी। हाँ जी, रुक्मणी पतिदास प्रभु जी, जेरे निगरानी। निगरानी, अध्यक्षता का अर्थ है जेरे निगरानी, उनकी देखरेख में। दीर्घ, ओके, निगरानी, ठीक है, देखरेख। और कोई हरे शब्द कृष्णा के? प्रभु।
हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, अनोत्तमा दास। yes, 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 yes. अधीक्षता, एक अधीक्षता को हम यूं ले सकते हैं कि किसी की आंखों के नीचे। आंखों के नीचे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। श्याम मुकुंद दास, यस। अध्यक्षता का मतलब ये होता है कि एक लीडर जो पूरे सिस्टम को लेके चलता है या फिर जो हमारे ऊपर निगरानी करता है, उसका मतलब होता है कि अध्यक्ष। वो अध्यक्ष निगरानी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मूलचंद जी। इसकी मीनिंग है कि किसी के अपना उर्दू में कहते हैं पनाह में रहना, पनाह में मतलब ओके, समझ गया। या किसी पनाह में रहना, ठीक है, या ठीक है, समझ गए। और ठीक है, तो महाराज ने सारे मतलब सुने हमारे से भी, जैसे आपने बताया हमने भी वैसे उत्तर दिए थे उस समय। निगरानी में रहना, किसी की आंख के नीचे रहना। तब महाराज ने फिर हमें इंग्लिश में बताया था, हमने जैसे कई सारे बताए थे, जैसे जैसे आपने बताया कि सुपरविजन का मतलब, तो महाराज ने एक मतलब बताया और बहुत करीब था, ये दिल को छूने वाला, क्योंकि इसके मतलब पे गौर करें तो फिर हमें रूप गोस्वामी समझ आएंगे कौन है हमारे लिए। तो महाराज ने मतलब बताया था वॉचिंग ओवर, जो निगरानी कह सकते हैं, वॉचिंग ओवर या देख रेख में, या किसी की आंख के नीचे, जैसे किसी ने प्रिसाइजली बताया था आंख के नीचे। तो प्रभुपाद जी पहली लाइन में लिख रहे हैं इसके क्या, कृष्णा भावनामृत आंदोलन श्रीला रूप गोस्वामी की अध्यक्षता हो रहा है, उनकी आंख के नीचे चल रहा है, यानी उन हर चीज पर नजर है, जो भी चल रहा है इस आंदोलन में रूप गोस्वामी की नजर के नीचे चल रहा है। यानी आप भी इस संस्था के अंदर हैं, इस आंदोलन में हैं, भक्ति का प्रयास कर रहे हैं समझने के, ताकि इससे हमारा एक रूप गोस्वामी से संबंध पता लगे सके, हमारा क्या उनसे वास्ता है, वो हमें देख रहे हैं, सारी क्रियाओं को देख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में थे अमेरिका जाने से पहले, वहां पर रोज रूप गोस्वामी की समाधि के सामने रो रो के उनसे ये प्रार्थना किया करते थे कि मुझे ये शक्ति दीजिए, जो मेरे गुरु का आदेश है इसे मैं पूरा कर सकूं। और ये कैसे पता लगा, जब बाद में प्रभुपाद जी के उस मंदिर में, तो उनको बताते थे वहां के पुजारी, गौरचंद उनका नाम था। कुछ समय पहले उनका त्रिभाग हुआ, उनकी समाधि अब आजकल उधर ही है। वो प्रभुपाद जी के समय रहा करते थे, तो वो 14वें नंबर के आचार्य रहे थे उनकी लाइन में। तो वो बताते थे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी आते थे, इस रूप गोस्वामी की समाधि के आगे झाड़ू लगाते थे और रो रो के प्रार्थना करते थे कि मुझे अपने गुरु के आदेश में शक्ति दीजिए। और एक घटना हुई, मैं मायापुर में था आज से लगभग 5 साल पहले, तो मैंने एक घटना सुनी थी कि श्रील प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी के दर्शन हुए थे। तो अब वहां पर एक प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे, हरी शौरी उनका नाम था, और प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, आज भी मायापुर में रहते हैं। तो मैंने एक मौका देके उनसे बात करी, तो मैंने पूछा कि प्रभु जी ये बात सच है कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कभी कहा है कि मुझे रूप गोस्वामी के दर्शन हुए? तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई 1975 की, कह रहे ये मैंने भी सुना था प्रभु कहीं पर, लेकिन अब इतनी शक्ति नहीं होती थी प्रभुपाद से जाके बात कर लें, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा कभी ना किसी के साथ होते थे। और ये मैं प्रभुपाद से पूछना चाहता था ये प्रश्न कि रूप गोस्वामी से क्या संबंध है। तो एक दिन क्या हुआ, राधा दामोदर मंदिर की बात है, हरीश्वरी प्रभु ने बताया 1975 में हम वहां पर थे, प्रभुपाद जी के साथ में अकेला था, तो मैंने मौका देके पूछ लिया क्या कि प्रभुपाद जी ये सच है कि आपको रूप गोस्वामी के दर्शन हुए हैं? तो प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर ऐसा दिया कि हाँ ये तो बिल्कुल अब खुला सच्चे है, सत्य है, सच, अब तो हर कोई जानता भी है। इतना कह के उनको आगे तो उन्होंने बताया, प्रभुपाद जी ने मुझे कंफर्म किया। तो यानी जो रूपानुगा वैष्णव हम जो कहते हैं, हम बिल्कुल सही परंपरा में, और जी को ये आशीर्वाद दिया था रूप गोस्वामी ने कि जहां भी आप जाएंगे आपको मेरा संग प्राप्त होगा। तो हम गौड़ीय वैष्णव रूपानुगा वैष्णव कहते हैं,
जो रूप गोस्वामी के अनुगत रह के उनकी शिक्षाओं से भक्ति कर रहे हैं। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न, उपदेशामृत इस किताब का नाम है। किताब का नाम सुझावामृत भी हो सकता था, सुझाव होते हैं ना, जैसे सुझाव देना। हम इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि एक बैकग्राउंड, एक माहौल, एक भूमिका बना सके, ताकि इस ग्रंथ को आगे समझने के लिए। हरे कृष्णा सुझाव प्रभु और उपदेश में क्या फर्क है? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, सुझाव एक किसी को हल बताना है और उपदेश मतलब ये आपको करना ही करना है। ठीक है। श्याम मुकुंद प्रभु जी। हरे कृष्ण अनुत्तमा प्रभु जी। ओके। प्रभु जी, ये जैसे उपदेश जो है वो लागू भी हो जाता है, जैसे आचार्यों के द्वारा उपदेश है वो हम पे लागू है। ठीक है। ओके, दो और लेते हैं, उसके बाद फिर ठीक है। सुझाव जो है वो सजेशन को कहते हैं। हाँ, सजेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है। यानी हल करने की जो मतलब वो वजह कह सकते हैं, या अगर इस शब्द का मतलब समझ लेंगे, राय देना। उपदेश, सुझाव, आपको किताब में क्या करना है आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। इसकी क्लैरिटी उपदेश से आती है, उपदेशामृत बुक के नाम से आती है। एक्चुअली हर किताब का पर्पस उसके नाम से क्लैरिफाई हो जाता है। एक्ट ऑफ डिवोशन उसके नाम से क्लैरिफाई हो जाता है या समझ आ जाता है। प्रभु जी, श्याम कन्नदास प्रभु जी, सुझाव इसीलिए नहीं है क्योंकि सुझाव देने के लिए जो व्यक्ति होता है उनके यानी बराबर वाला जो होता है उसे हम सुझाव दे सकते हैं। हम जो डिवोटीज हैं यानी कि रूप गोस्वामी के बराबर के नहीं है, और ऑर्डर उसे दिया जाता है, यानी कि अधिकार से ऑर्डर दिया जाता है। तो रूप गोस्वामी के का जो है हमारे ऊपर अधिकार है, इसीलिए वो हमें ऑर्डर दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उसका नाम उपदेशामृत ना के सुझाव है। लास्ट लेते हैं मूल चंदपुर से, बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं कि बहुत समय इसी में अमृत जाएगा। जैसे उपदेश। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, उपदेश जी। अमृत की जो मीनिंग है, अमृत मीन्स जो ना कभी खत्म ना हो। उपदेश जो देने वाले हैं और उनका अपना जो बैकग्राउंड है, तो वो जो उपदेश देते हैं वो हमारे लिए जो है वो आगे Okay. भक्ति में कृष्ण प्रेम। आपने बहुत अच्छे सबने आंसर दिए, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। उपदेश का मतलब समथिंग वी हैव टू फॉलो, जिसका पालन करना होता है। सुझाव मतलब आपके पास विकल्प है, पालन करें या ना करें, तो ये दोनों में फर्क है। उपदेश आपको पालन करने ही है, ये आदेश है। इसको पालन किए बिना आध्यात्मिक गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। सुझाव हो सकता है सुझावामृत इसका नाम रखते हैं, तो हमारे पास चॉइस होती है करें या ना करें, तो इसलिए इस किताब का नाम रखा है उपदेशामृत। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हो गई, हम श्रील रूप गोस्वामी की निगरानी के अंदर हम कार्य करते हैं। हमारी सारी सेवाएं, हमारी सारी क्रियाएं के ऊपर निगरानी है श्रील रूप गोस्वामी की। और संसार आंदोलन में हम सभी आते हैं, आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं, सब आते हैं, सभी के ऊपर। यानी अगर किसी को श्रील रूप गोस्वामी का आशीर्वाद चाहिए, वो डायरेक्टली प्राप्त कर सकता है। कैसे? उनके निर्देशों का पालन करके। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कब मेरे अंदर, ये गोस्वामियों के भजन में से बता रहे हैं, कब मेरे अंदर इतनी उत्सुकता आएगी कि मैं गोस्वामियों के ग्रंथ को पढ़ समझ सकूंगा और राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। तो ये हमारी अंदर लालसा होनी चाहिए कि कब हम इन ग्रंथों को समझेंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे, और वास्तव में जो जीवन का लक्ष्य है वो क्या है? राधा और कृष्ण के प्रति असीम प्रेम प्राप्त करना, अनलिमिटेड प्रेम होना, असीमित प्रेम, हृदय भर जाए। और उस प्रेम को समझने के लिए, क्योंकि ये प्रेम इतना सस्ता नहीं है, इसलिए इसको समझने के लिए हमें गोस्वामी के ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। और कैसे पढ़ना चाहिए? यहाँ पे लिखा है उत्सुकता से, ईगरनेस से। आपको एक चीज बताएं, बहुत अच्छा एक पास टाइम है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी थे चेन्नई के अंदर, भारत में एक जगह चेन्नई, वहां पर एक डोनर के घर में गए थे, और वहां पर प्रभुपाद जी को
एक डोना ने सिल्वर चांदी की बहुत महंगी कृष्ण की मूर्ति दी। तो प्रभुपाद जी के साथ 5-6 ग्रस्त भक्त भी थे, तो प्रभुपाद जी ने एक भक्त को दे दी ताकि संभाले। अब उनमें से एक भक्त थे मालती माता जी, उनकी एक बेटी थी सरस्वती, छोटी सी थी। तो जैसी सरस्वती ने देखा, अरे कृष्णा की छोटी सी मूर्ति है, डीटी है, तो उसका मन कर रहा था कि मुझे दो, मैं संभालूंगी। अब भक्त देख रहे थे इतनी महंगी है, कहीं गिर बच्चे से गिर जाए तो नुकसान ना हो जाए। तो भक्त क्या कर रहे थे, एक एक दूसरे को पास कर रहे थे, बच्ची एक एक के पास जा रही थी कि आई वॉन्ट कृष्णा, मुझे कृष्णा चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए, ऐसे कर करके बच्ची हर किसी पास जा रही थी। फिर फाइनली वो मूर्ति दे दी किसी को, किसी भक्त के पास ही, प्रभुपाद जी के पास वापस वो मूर्ति आ गई, प्रभुपाद जी अपने हाथ पे रखी। तो तब तक सरस्वती जो छोटी बच्ची थी वो कंफ्यूज हो गई, उलझन में थी, अब मूर्ति कहाँ है। तो उसकी माता जी ने, मालती माता जी थी जो प्रभुपाद जी की शिष्य थी, उन्होंने एक कान में जाके सरस्वती को बोला कि जो प्रभुपाद जी है ना, और जो कृष्णा है वो प्रभुपाद जी के पास है। तो फिर वो प्रभुपाद जी के पास गई, प्रभुपाद आई वॉन्ट कृष्णा, मुझे कृष्णा चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए। बच्चे की उस लालसा को देख के प्रभुपाद जी ने कमेंट किया वहां पर, एक बात बताई। क्या बताया कि ये जो लालसा इस बच्चे के अंदर है ना, ये उत्सुकता, मुझे कृष्णा चाहिए, ये वास्तव में यही चीज हमें भी चाहिए कि मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे राधा कृष्ण का प्रेम चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सार है ना, भगवान के प्रति असीम प्रेम आ जाए। और ये कैसे आएगा, रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति अबे हम भुज पर संयुगल प्रीति। जब रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा जो ग्रंथ है, यहाँ पर रूप गोस्वामी के ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं, इनको पढ़ने की बड़ी उत्सुकता होगी। क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी, मुझ पर मेरा उनके साथ एक संबंध है, इस परंपरा में हम आते हैं और हर भक्त के ऊपर उनकी नजर है, जो उनके निर्देशों का पालन करेगा उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये उत्सुकता का हमें ही विकसित करना है। जीवन में हमें एक ही कार्य करना है, कृष्ण के प्रति लोभ को बढ़ाना है। हमारे जीवन में कितने आध्यात्मिक जीवन में हम कह सकते हैं सफल हुए या नहीं हुए, उसका एक ही मापदंड है कि आपका कृष्ण के प्रति कितना लोभ जागृत हुआ है। जितने भी आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, चाहे हरिनाम का जप करते हैं, चाहे हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, चाहे श्रवण कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी सेवाएं करते हैं, प्रचार करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होता है, कृष्ण के प्रति लोभ लेके आना, राधा कृष्ण के प्रति प्रेम आना चाहिए। ये इसका मापदंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भूमिका में। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामी में नेता थे, नायक थे, यहाँ पे लिखा है। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्गदर्शन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह उपदेशामृत प्रदान किया गया है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ग्रंथ की भूमिका हमें पहले समझनी बहुत जरूरी है। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ताकि हम आगे क्या फॉलो करना है हमें ये बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिष्टाश्रम नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें उपदेशामृत प्रदान किया, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सकते हैं। ठीक है, यानी इस ग्रंथ का क्या उद्देश्य है? पहला, ताकि हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो, क्या हमें अनुसरण करना है, क्या फॉलो करना है। दूसरा, हम एक शुद्ध वैष्णव, और यहाँ पे जो माधुर्य वैष्णवी बन सके, ये हमारा उद्देश्य है, बिल्कुल मन और इंद्रियों से बिल्कुल शुद्ध। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, जितनी भी प्रकार की समस्त आध्यात्मिक क्रियाओं में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना है, वश में करना है। जब तक मन और इंद्रियां वश में नहीं होंगी, कोई भी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं प्रगति कर सकता। इस भौतिक जगत में व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण से लिप्त रहता है। मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्व गुण के पद पर ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, इंग्लिश में लिखा है, मेरे पास हिंदी की किताब नहीं थी, तभी आगे उन्नति के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न आपसे, सत्वगुण के लेवल पर हम कैसे आते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जब हम सत्वगुण में आते हैं आगे क्या करना है सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। और इससे पहले एक पॉइंट बता रहे हैं, मन और इंद्रियों को काबू करना सबसे पहला नियम है। सबसे पहली जो निर्देश उद्देश्य यही होता है, कैसे अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना। तो इसका मेथड क्या होता है, इसको किस प्रकार से किया जाता है, ये बता रहे हैं। तो मेरा पहला प्रश्न ये है, सत्वगुण कैसे विकसित किया जाता है, ताकि हमें पता लग सके मुझे आगे करना क्या आध्यात्मिक जीवन। हरे कृष्णा। आदित्य कृष्ण दास। प्रसाद, कृष्ण प्रसाद और भक्तों का संग। भक्तों का संग करना है और कृष्ण प्रसाद खाना है, तो इससे हमारे मन में सत्वगुण की प्रवृत्ति होती है। गुड, ओके। श्याम मुकुंद प्रभु, सत्वगुण कैसे लेके आए? हरे कृष्ण प्रभु। सतोगुण का मतलब यही होता है कि हमें सात्विक आचरण करना और अपनी इंद्रियों को वश में तब हमें पता चलता है कि हम बहुत शोर आ रहा है आपके पीछे, लेकिन ठीक है, सात्विक आचरण करना और इंद्रियों को वश में रखना। सत्वगुण का सबसे जो उत्तम जो भागवतम में बताया गया, हालांकि कृष्ण भागवत की जो पूरी विधि है, और कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। कृष्ण भागवत की जो पूरी विधि है सत्वगुण के ऊपर हमें लेके आती है और इसके ऊपर हम दिव्य स्तर पर जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमें फ्लाइट पकड़नी है, एरोप्लेन पे जाना है, तो उससे पहले एयरपोर्ट पे आना होता है। तो सत्वगुण उस प्रकार का एयरपोर्ट है जहां से आप फ्लाइट पकड़ के दिव्य स्थिति पर, सत्वगुण से भी आगे बढ़ना होता है। लेकिन कम से कम सत्वगुण में क्या है, मन इंद्रियां वश में रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भागवतम जो बताया गया है, नित्यम भागवत सेवया। भागवत सेवा दोनों प्रकार की होती है, रेगुलर श्रवण करें, रीडिंग करें। देखिए आध्यात्मिक जीवन में जो नहीं पढ़ रहा, जो रीडिंग नहीं करते, पढ़ते नहीं है आध्यात्मिक ग्रंथों को, जो मैं प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ दिए हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बिल्कुल मूलभूत सिद्धांत है, जो पढ़ते नहीं है वो नहीं बढ़ पाएंगे आगे। इसलिए रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है, बुद्धि तेज होना बहुत जरूरी है। जो हम मन और इंद्रियों की जो वश की बात करते हैं, ये असंभव है जब हम पढ़ेंगे या सुनेंगे नहीं। ऑब्वियसली बाद में हरिनाम भी है, तो रेगुलर डोज मिलता है। तो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भक्ति भगवती उत्तम श्लोके। तो ये भक्ति, नष्ट की भक्ति आती है कैसे, जब आप रोज सुनते हैं। सारे नष्ट प्रायेषु, सारे आपके जो अनर्थ है खत्म होते हैं, रजोगुण का प्रभाव जाता है, तथा रजस्तवा भवा। तो ये रजोगुण का प्रभाव जाता है और सत्वगुण विकसित होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब सत्वगुण में आते हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कैसे अब आगे बढ़ना है। यहाँ पे रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। हिंदी में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? कृष्णा भावनाविद में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है मनोवृत्ति जिसको हम कहते हैं एटीट्यूड, एक होता है भारी प्रयास करना। कभी कभी हम ऐसे भक्तों से मिलते हैं जिनके भारी प्रयास भक्ति के बड़े अच्छे होते हैं, 16 माला जप करते हैं, चानी पालन करते हैं, है ना, रेगुलर मंगल आरती भी आते होंगे मंदिर में या फिर अपनी जगह पे करते भी होंगे। भारी प्रयास बहुत अच्छे होना भक्ति के, लेकिन मनोवृत्ति बड़ी खराब होना। जब मनोवृत्ति खराब है और भारी प्रयास बहुत अच्छे हैं, दो चीजों पे चर्चा करेंगे, भारी प्रयास और मनोवृत्ति पे। पहली चीज, पहली केस स्टडी कंडीशन, अगर मनोवृत्ति बहुत खराब है और भारी प्रयास बहुत अच्छे हैं। मनोवृत्ति खराब का मतलब बताएंगे, मान लीजिए वैष्णव से सही डीलिंग नहीं करते, सही आचरण नहीं है, सदाचरण नहीं है ना, प्रयास बड़े अच्छे हैं लेकिन सिद्धांत को सही से नहीं समझा, सही से फिलॉसफी नहीं जानते, सही से किताबों को नहीं पढ़ा, है ना, लेकिन माला 16 करते हैं, मंगल आरती करेंगे, भारी प्रयास सही है और मनोवृत्ति बिल्कुल खराब है अगर,
तो क्या होगा, भारी प्रयास भी क्षीण हो जाते हैं। दूसरा केस, अगर मनोवृत्ति अच्छी है, सही तरह से सिद्धांत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सही भक्तों का संग कर रहे हैं, वैष्णव प्रयास से बच रहे हैं, मनोवृत्ति अच्छी है, लेकिन प्रयास जो भारी प्रयास है भी कम है, 2 माला करते हैं, 4 माला करते हैं। अगर मनोवृत्ति ठीक है तो भारी प्रयास भी एक दिन बढ़ जाएंगे। यानी मनोवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम प्रचार करें, हम किसी को प्रचार करें भक्ति में, तो ये जरूर देखें कि हम सही मनोवृत्ति उसकी विकसित कर रहे हैं, उसका एटीट्यूड सही विकसित कर रहे हैं। क्योंकि सही से एटीट्यूड नहीं विकसित हुआ, चाहे वो माला आध्यात्मिक प्रयास भी अपने बढ़ा दे, तो अगर मनोवृत्ति खराब होगी तो उसके प्रयास भी एक दिन गिर सकते हैं, चाहे ना भी गिरे लेकिन गिर सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है। इसलिए जब हम प्रचार करें, व्यक्ति हमें सही गुण बताने चाहिए, सही गुणों को आगे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, और सही गुणों को, सिद्धांत को ही पेश करना चाहिए, ताकि व्यक्ति की मनोवृत्ति अच्छी हो सके। तभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्णा भाव में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति से होती है, भारी प्रयास नहीं करे, मनोवृत्ति से। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, कृष्णा भावनामृत आंदोलन के अनुयायी, अ फॉलोअर ऑफ द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखाऊं, यहाँ पे लिखा है पूर्ण गोस्वामी, ठीक है, पता नहीं कितना विजिबल होगा आपको, कितना दिख रहा होगा। ये लिखा है परफेक्ट गोस्वामी, या फिर आगे लिख रहे हैं परफेक्ट वैष्णव। और मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, प्योर वैष्णव। ठीक है, ये चीज बतानी बहुत जरूरी है। पूर्ण वैष्णव और शुद्ध वैष्णव में क्या फर्क होता है? शुद्ध वैष्णव और एक पूर्ण वैष्णव, शुद्ध भक्त और पूर्ण भक्त, दोनों में क्या फर्क होता है? कोई बताना चाहे? सोच लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, गुड, आपके पीछे शोर नहीं आ रहा, अब ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा वो आता है, तो मैं ये कह रहा था कि प्योर के विषय में पहले भी प्रभु जी ने, शायद बिमला प्रसाद प्रभु जी ने बताया था, प्योर में और शुद्धता में कितना अंतर है। तो यानी कि शुद्धता का मतलब ये होता है कि वास्तविक वो शुद्ध और प्योर का मतलब, यानी नहीं, कि हम ये शुद्ध और प्योर नहीं पूछ रहे, हम पूर्ण और शुद्ध के बीच में फर्क पूछ रहे हैं। शुद्ध वैष्णव और पूर्ण वैष्णव, प्योर और शुद्ध तो सेम ही वर्ड हो गए हिंदी के। शुद्ध वैष्णव और पूर्ण वैष्णव या सिद्ध वैष्णव, कहते हैं प्योर डिवोटी और परफेक्ट डिवोटी, यानी शुद्ध भक्त और सिद्ध भक्त में क्या फर्क होता है? हाँ हाँ, अच्छा, शुद्ध यानी कि शुद्धता अगर देखा जाए तो पूरी तरह शुद्ध है, परंतु पूर्ण नहीं है। पूर्ण माने मतलब यानी कि पूरी तरह पूर्ण जो होता है, यानी कि क्वालिफाइड और एक एजुकेटेड, तो उसमें फर्क होता है कि एक एजुकेटेड होता है, वो एजुकेटेड तो होता है, परंतु वो जो है पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण वो होता है यानी कि जो पूरी तरह से पूर्ण हो, निपुणता उसके अंदरता हो, वो वास्तविक पूर्ण हो। और भी बताना चाहे? हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु सेवादार। ओके, प्लीज वेलकम। प्रभु जी, पूर्ण भक्त होता है जिसने प्रेमा भक्ति को, पूर्ण प्रेमा भक्ति है, ठीक है। और भक्त वो होता है जो भाव भक्ति में साधना करता है, साधना करते भाव भक्ति में रहता। ठीक है, हम चर्चा करेंगे। और कोई? ठीक है, किसी का माइक? मैं बंद करता हूँ, ये प्रभु का ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं दिव्य लीला प्रभु। दिव्य लीला, अच्छा, ये मेरे को लगा माता जी होंगी, सॉरी, दिव्य लीला प्रभु जी हैं। ओके, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु। प्रणाम। जी जी, शुद्ध भगत यानी कि वो
शुद्ध हुआ है। पूर्ण जो है वो उसमें हरि बोल। ओके जी प्रभु, हाथ पर नेट का था। अच्छा, ओके शुद्ध भगत का मतलब वो शुद्ध हुआ है, और पूर्ण का मतलब है कि वो यानी कि पहले से ही वो रूहानी है या पूरा है। देखो ये सिद्धांत बहुत जरूरी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं 2-3 नंबर और लेता हूँ। जी जी, थैंक यू दर्शना जी सर। हसनी कहेंगे। दर्शना हसनी का हैंड रेज है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्योर प्योर का शुद्ध का मतलब है जो जितना भी हुआ हो पर वो सत्व गुण तक हुआ हो, वो मतलब मटीरियलिस्टिक लेवल तक ही है, पर पूर्ण है जो स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंच चुका है। ठीक है, ठीक है। और लास्ट एक बार ठीक है, अर्जुन दास जी कहेंगे कुछ आप प्रभु जी? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे ख्याल के जो पूर्ण भक्त है वो अपने गुरु महाराज के तमाम उपदेशों को पालन करने वाला है, तो वो पूर्ण भक्त है। बाकी जो शुद्ध भक्त हैं वो तो वही सतोगुण तक जो है पहुंच गए हैं, वो शुद्ध भक्त है जिन्होंने अपने आप को मध्यत में पवित्रता भी कर ली है। गुड। ओके, लास्ट हमारे अनुत्तम प्रभु, जल्दी से हम आपका रिस्पांस लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, शुद्ध जो आपने प्योर भक्त बोला ना, शुद्ध भक्त जो मतलब वो सतोगुण तक पहुंचा है। ठीक और है, लेकिन पूर्ण भक्त जो है वो सतोगुण को भी क्रॉस करी है। चलिए ठीक है। अब आपको बताते हैं, आपने जो बताया लगभग ठीक बताया, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं और एक दृष्टि डाल देता हूँ। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी से पूछा तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने, जो उनके शिष्य थे, कि प्रभुपाद जी हमारी संस्था में कितने शुद्ध भक्त हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा ये 1968 की बात है, 68-69 की बात है, 68। तो प्रभुपाद जी ने पूछा हमारी संस्था में कितने भक्त हैं, ये बताओ पहले। उन्होंने कहा प्रभुपाद जी लगभग 3000 भक्त। ये मैंने कथा सुनी थी जो तमाल कृष्ण महाराज के साथ सेवा करते थे, भक्ति विघ्न विनाशक महाराज, उन्होंने बताया था हमें, क्योंकि उनके साथ ही कई साल उन्होंने 40-45 वर्ष सेवा करी थी चाइना में रहकर। तो प्रभु ने कहा अच्छा 3000 भक्त है ना, तो इसका मतलब कम से कम हमारे पास 3000 शुद्ध भक्त हैं। सही भक्त ने कहा हरी वो। देखिए, एक होता है शुद्ध, एक होता है सिद्ध भक्त। शुद्ध भक्त आप सब हैं, जो भी भक्ति का प्रयास कर रहे हैं कुछ ना कुछ मात्रा में शुद्ध होते हैं। हो सकता है वो 5% शुद्ध हो, 10% शुद्ध हो, या 90% शुद्ध हो, या 99% शुद्ध हो। जब वो 100% शुद्ध हो जाता है तो वो सिद्ध भक्त हो जाता है। शुद्ध भक्त सभी होते हैं जो भी भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, शुद्धता को अनुकूल कर रहे हैं। शुद्धता आती है अंदर, मन की शुद्धता, व्यवहार की शुद्धता आती है। जो भी सिंसियरली या गंभीरता से भक्ति का प्रयास करते हैं, शुद्धता आती है। शुद्धता की मात्रा हो अलग अलग हो सकती है, 90% हो सकती है, 95% हो सकती है। जैसे किसने कहा भाव भक्ति है, 99% वो शुद्ध है, प्रेम तक पहुंच गया, बस राधा कृष्ण का प्रेम विकसित हो ही गया, तो शुद्ध भक्त हो गया। हर कोई शुद्ध भक्त है अपने अपने लेवल के हिसाब से। लेकिन सिद्ध भक्त वही है जिसने अपना कृष्ण से संबंध जान चुका है और उस संबंध के अंदर स्थित रह के सेवा कर रहा है। इसी जीवन में भी वो आध्यात्मिक जगत में सेवा कर रहा है। जीवन मुक्त स उच्चयते, इस जीवन में रहते हुए भी वो मुक्त है, कहीं से बंधा नहीं है, किसी भी भौतिक स्थिति से नहीं बंधा है, या कोई भौतिक स्थिति उसके ऊपर नहीं कुछ असर कर सकती, वो सिद्ध हो चुका है। तो 99% शुद्ध भी है तो भी शुद्ध भक्त है, लेकिन सिद्धता की तरफ बढ़ रहा है। यानी हमारी कंडीशन क्या है, हम क्या स्थिति है, किस स्थिति पर है? हम सब शुद्ध हैं और सिद्धि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, हम सभी को सिद्ध भक्त बनना है। यानी छोटा सा वर्ड है। अब सिद्ध भक्त होता क्या है? जो भगवान का जिसने पूरी मात्रा में प्रेम विकसित कर लिया है। ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त ने नहीं किया, अगर किसी ने 10% भी कोई शुद्ध भक्त है
उसके अंदर 10% शुद्धता तो है, उतना तो उसको आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त होता ही है। दो चीजें होती हैं, एक होता है पूर्ण साक्षात्कार और आध्यात्मिक साक्षात्कार। आध्यात्मिक साक्षात्कार अपनी अनुभूति के हिसाब से सबको प्राप्त होते हैं, और पूर्ण साक्षात्कार का मतलब क्या है? जिसने कृष्ण को पूरी तरह से जान लिया है, साक्षात्कार कर लिया है, अब उसका कृष्ण और उसके साथ सीधा संबंध हो चुका है, पूर्णता उसने इस जीवन की प्राप्त कर ली। अब कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं बचा है, अब वो सिर्फ वेट कर रहा है शरीर में रह के, यहाँ पे भी रहकर वो कृष्ण की सेवा में बिल्कुल संतुष्ट है, नियुक्त है, और आध्यात्मिक जगत में जाएगा तो कृष्ण की सेवा ही करेगा। एक आपको और बताते हैं, शिला प्रभुपाद जी से पूछा एक बार एक भक्त ने कि प्रभुपाद जी, जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, है ना? जब आप गोलोक वृंदावन, जो हम कहते हैं कृष्ण का धाम है, वहां पे जाएंगे तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा, जब आप आध्यात्मिक जगत में आएंगे, मैं आपका हाथ पकड़ के कृष्ण से आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, कृष्ण के पास लेके जाऊंगा कि ये भक्त है, इसको स्वीकार करो, सेवा में लगाओ। और उस भक्त को फिर एक कुछ सेवा दी जाती है, उसका नाम दिया जाता है, और फिर वो भगवान की दिव्य नित्य लीला सेवा में चला जाता है। तो ये हमारे साथ होगा, अगर आप सिद्ध भक्त बनते हैं तो निश्चित रूप से आप कृष्ण के धाम को जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं चाहूंगा कि हम 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। इसके बाद मेरी घड़ी में तो 8:10 हुए हैं, आपके हिसाब से शायद 7:40 7:35 होंगे। तो 7:40। तो आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, इसके बाद दोबारा मिलते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी सब लोग ग्रुप में ही रहिएगा मीटिंग में। प्रभु ने 10 मिनट का ब्रेक दिया है तो अपनी राइटिंग्स वगैरह कर लें, जो जो प्रभु ने थोड़ा बहुत बताया समझाया, ठीक है ना? मीटिंग में रहेंगे। यस यस प्रभु ग्रुप में है। हाँ धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, हम सब ने बड़े अच्छे सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना है। जिसने भी जो बात करनी हो हैंड रेज करिएगा, तो उनका वो प्रभु जी देख रहे हैं कि कौन कौन हाथ खड़ा कर रहे हैं, कौन कौन हाथ खड़ा नहीं करते, और खुद ही ऐसे बीच में बोल नहीं पड़ना। और एक मेरी आपसे भक्तों से प्रार्थना है, जैसे अभी श्यामोकन प्रभु जी बोल रहे थे, तो उनके पीछे कुछ मतलब आवाजें ऐसी आ रही हैं, कहीं किसी गोदाम में है, किसी मशीनरी के साथ है, कुछ भी। तो कोशिश करें कि ऐसे भक्त अगर बोलने से अवॉइड करें जिनके पीछे शोर शराबा हो रहा हो, तो बेहतर है, क्योंकि इसमें ना फिर बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो से होते हैं। भले आपकी बात कीमती है, आपकी राय जरूरी है, लेकिन अगर पीछे आपके शोर है तो फिर कृपा करके उस शोर जब आपका शांत हो तब आपने बोलना है। ठीक है प्रभु, अगर मेरी इस बात से आप सभी इत्तेफाक करते हैं तो इस पर अमल कीजिएगा, जरूर कोशिश कीजिएगा। और बहुत अच्छे से हमने इनको रिस्पॉन्स देना है विमल प्रसाद प्रभु जी, ताकि वो ये ना कहें कि यार ये पाकिस्तानी भक्तों ने मुझे बड़ा तंग किया है और ये आप उनको भी तंग करना शुरू कर दिया है। तो हम अब सीख गए हैं, 1 महीना से हम लोग यही अभ्यास कर रहे थे, सीख रहे थे हम लोग। तो मेरी आप सब भक्तों से यही प्रार्थना है कि 1 बाय 1 और टाइम से हर कोई पहले आकर ज्वाइन करेगा मीटिंग। प्रभु जी 15-20 मिनट से ना मीटिंग ज्वाइन करे खड़े थे हमारे साथ पहले ही, तो इसलिए उनको हमने फिर कहा था कि प्रभु 7 बजे ही क्लास स्टार्ट होगी। आज भक्त लोग पेपर भी दे रहे हैं, इसलिए जल्दी नहीं आ सकते, तो आप लीव कर लें, फिर आप 7 बजे ही आइएगा। क्या लगे, ओके ओके, मैं बस आपका वेट ही कर रहा हूँ, मैं तो ठहरा हूँ आप लोगों के लिए ही, तो जब आप आएंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो प्रभु ऑलरेडी अलर्ट थे हमारे लिए। ठीक है प्रभु, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं प्रभु जी, लेकिन हमें भी अपना अच्छा स्वभाव ही विश्व का जाहिर करना है सबको। किसी ने कुछ कहना है तो बोल लीजिए अभी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जैसे आपने कहा अगर पीछे शोर हो रहा है तो फिर हम लिख कर सेंड कर सकते हैं प्रभु को, जो भी पूछना हो। नहीं नहीं, आप हैंड रेज कर रहे हैं, अगर आपका कोई जनरल सवाल है वो तो आप पूछेंगे ही, लेकिन जैसे कोई राय मांग रहे होते हैं प्रभु जी, तो वो अगर आपके पीछे शोर है तो फिर उसको आप देने से रुक जाएं, कोई बात नहीं, कोई और लोग राय दे देंगे। लेकिन जो आपका सवाल है वो तो आपने ही पूछना है ना। जी मैंने कहा वो टाइप करके जैसे इसमें लिखकर जी सेंड कर देते हैं। अब बिल्कुल चैट में आप डाल सकते हैं, वो बात का चैट जल्दी से देखा जाता है, ये कभी नहीं देखा जाता। चेक तो हो रहा होता है साथ साथ, लेकिन ना टाइम नहीं होता, लेकिन डाल दिया करें ताकि आपका सवाल आ जाएगा ना, तो वो दूसरे लोग भी उसको देख पाएंगे कि भाई ये इन्होंने पूछा है और बहुत अच्छा रहेगा। ठीक हो गया। एक बात और आप सबसे, कि जब भी आप अपनी बात को मुकम्मल कर लें फौरन आपने माइक अपना म्यूट करना है, माइक को छोड़ नहीं देना। आपने बात जब सुन रहे हो तो माइक को म्यूट करके आप बात सुने, जब बोलना हो तभी आप दोबारा ऑन कर लीजिएगा।
ओके, हरे कृष्णा, शुरू करें, ब्रेक इज ओवर। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्टार्ट कीजिए प्रभु, सब लोग आपका वेट कर रहे थे। गुड। तो लास्ट पैराग्राफ, इसके बाद फिर पहले चैप्टर पे चलते हैं, भूमिका खत्म हो जाएगी हमारी। अब जैसे हमने बताया, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि क्योंकि शुद्ध भक्त और सिद्ध भक्त का पता नहीं होता तो कहाँ जाना है, हमें सिद्ध बनना है और शुद्धता की तरफ हम अग्रसर होके शुद्ध सिद्ध भक्त की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सिद्ध भक्त बनेंगे कैसे, कृष्ण प्रेम कैसे जागृत होगा, कृष्ण के धाम में कैसे जाएंगे। तो लिख रहे हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करे जो हमें श्री रूप गोस्वामी ने प्रदान किए हैं। सिद्ध भक्त बनना चाहते हैं तो उपदेशामृत के जो शिक्षाएं हैं उनको पालन करें। अच्छा, अगर इस ग्रंथ में आप देखेंगे ना, उपदेशामृत में बिल्कुल स्टार्टिंग से बात की गई है और बिल्कुल हाईएस्ट कहाँ तक जाना है वहां तक की बातें की गई है। राधा कुंड तक लेके जा रहे हैं, राधा रानी की कृपा तक बात करी जा रही है, गोवर्धन की बात करी जा रही है, वृंदावन धाम की बात करी जा रही है, वृंदावन धाम में वास की बात की जाती है, भक्तों को कैसे सम्मान करना है इसकी बात की जाती है, भक्तों से डीलिंग कैसे करनी है, भक्ति में क्या करना है क्या नहीं करना इसके बारे में बात की जाती है। लास्ट लाइन करते हैं इसके बाद, उपदेशामृत लिखा है, रूप गोस्वामी के कई सारे ग्रंथ हैं, लेकिन श्री उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है, जो अभी भक्ति में इतने उन्नत नहीं हुए तो उनके लिए सबसे पहली इंस्ट्रक्शन या उपदेश उपदेशामृत में दिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं उपदेशामृत के पहले अध्याय से। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में इसकी भूमिका लिखी थी। अब इसका श्लोक का उच्चारण करते हैं। मैं पहले बोलता हूँ, आप मेरे पीछे दोहराइए, एक बार ही बोलते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, बोलिए आप। सक्रोध वेगम, नो पहली लाइन बोलिए। मन सक्रोध वेगम, जिया वेगम मुद्रोपस्थ वेगम, जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विषहेत धीरा, एतान विषेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्, सर्वामपि मां पृथ्वीं शिष्यात्। ठीक है। कोई इसका मतलब पढ़ना जाएगा जिसके पास हिंदी की किताब हो? किसी के पास हिंदी किताब हो तो इसका जो अनुवाद है तो वो उर्दू में पढ़ लें, वो ही मतलब आ जाएगा इसका। हाँ उर्दू में पढ़ लीजिए जी। इसका तर्जुमा लिखा है, प्रभु बोलने के जोर को, मन के तकाजों को, अज़ू की सरगर्मियों को और जुबान, पेट और जनन इंद्री के जोर को बर्दाश्त करने वाला शख्स पूरी दुनिया में शिष्य बनाने के काबिल है। यहाँ तक है प्रभु। मुझे उर्दू इतनी नहीं आती, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। वैसे सबको हिंदी सबके लिए कंफर्टेबल है ना? हिंदी और उर्दू तकरीबन कंफर्टेबल है प्रभु। ये आया प्रभु। ठीक जी है प्रभु, उर्दू हिंदी सही है प्रभु, हिंदी बिल्कुल। तो क्या कह रहे हैं इसमें, जो व्यक्ति, किस व्यक्ति को हम धीर कहते हैं? पहला, बेसिकली 6 चीजें की इसमें चर्चा करी गई है। वाचा, वाणी का वेग, ठीक है। दूसरा, मन का वेग। तीसरा, क्रोध का वेग। चौथा, जीवा। देखिए वाच, जीवा के 2 कार्य होते हैं, बोलना और चखना, स्वाद चखना। एक होता है बोलने का वेग होता है, एक स्वाद चखने का वेग। तो यहाँ पे जीवा वेग की बात करिए, जीभ के वेग की। चौथा ये हो गया। 5वां छठे के होंगे यहाँ पे उदर का और उपस्थ वेग, जड़ इंद्रियों की बात करी गई। इन 6 वेगों को कोई सह सकता है तो पूरी पृथ्वी में शिष्य बना सकता है। अच्छा, पहली एक चीज सीखने वाली बात है,
अगर हम भौतिक लेवल पे बात करें, जो रूप गोस्वामी के जो लिखने का तरीका ऐसा है, वो इस प्रकार से लिखते हैं, मैं अभी इसको बता देता हूँ। इस प्रकार लिखते हैं ताकि आध्यात्मिक सिद्धांत और इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल, भौतिक रूप में भी जो सिद्धांत है हर चीज में लागू करते हैं। चाहे रूप गोस्वामी की जो और भी किताबें हैं, उनके लिखने का तरीका ऐसा है, पहले वो सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। वो सिद्धांत होता है, चाहे उसको आध्यात्मिक जीवन में लगा लीजिए, भौतिक जीवन में लगा लीजिए। अगर कोई व्यक्ति भौतिक जीवन में भी इन 6 चीजों पर संयम कर ले तो सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरा, जो टीचर है, कोई भी टीचर है, उसके ऊपर ये 6 संयम होने चाहिए ताकि वो सही उदाहरण प्रस्तुत कर सके। लेकिन अब हम आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं, तो कौन व्यक्ति शिष्य बना सकता है और किस व्यक्ति से लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि शिष्य जब बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण, जो एक कार्य होता है गुरु का, कि लोगों को प्रेरणा देते रहना, लोग इंस्पायर्ड हमेशा रहे, हमेशा प्रेरणा लेते रहे आपसे, तो तब कर पाएंगे जब उसके अंदर ये 6 चीजें होंगी। अब सुनील प्रभु जी यहीं पर ही हैं, हमारे पास अभी हैं 17 भक्त हैं। कितनी माता जी हैं इसमें? जैसे मुझे एक दर्शना माता जी और एक करिश्मा माता जी हैं, 2 ही माता जी हैं जी प्रभु। क्योंकि माता जी का थोड़ा सा अलग ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है प्रभु। माता जी के ग्रुप में रह जाए। मैं अगर सिर्फ 2 ही माता जी हैं और भी ज्यादा माता जी हैं, क्योंकि हम 4 2 है प्रभु जी। ओके, एक काम करते हैं, फिर तो हम अलग से ग्रुप नहीं बना पाएंगे। जी जी। काम करते हैं, जो 2 माता जी हैं और साथ में हमें 3 ग्रुप बनाने हैं, तो हमारे पास टोटल 17 लोग हैं, तो 6-6-5 करके ऐसे बना दीजिएगा। तो पहले ग्रुप में माता जी को रख लीजिए और इनका कार्य ये है, आपस में भी हम आपको अलग अलग रूम में बांट देंगे, ब्रेकआउट रूम्स कहते हैं इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा, हम भी है हैदराबाद ग्रुप से प्रभु, हम रीमा, हम भी है। ओके ठीक है, 3 माता जी हैं, तो आप 3 माता जी को एक ही ग्रुप में डाल दीजिए, बाकी 3 प्रभु जी भी हो जाएंगे। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, सक्कर से तेजस्वान दास भी आ गया है, वो अटेंड किया भी किया, सॉरी प्रभु हमने। ओके ठीक है, अब हमारे पास 18 भक्त हैं, तो 6-6 भक्त डिवाइड कर दीजिए। पहले ग्रुप में 3 माता हो जाएंगी। एक लाख रिकॉर्ड रूम आपके पास शो है? नहीं, अभी 1 मिनट रुक जाइए, मैं बताता हूँ। आप देखेंगे जरा। 6-6 के 3 ग्रुप बनाने हैं, पहले में 3 माता जी हो जाएंगी, 3 प्रभु जी, बाकी में 6-6 अलग प्रभु जी हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले ग्रुप का टास्क बताता हूँ, उसके बाद ग्रुप बांटेगा। पहले ग्रुप का जो कार्य है, उनको वाचोवेग और मनसवेग पे कार्य करना है। वाचोवेग और मनसवेग में क्या इसके चुनौतियां आती हैं और कैसे इन चुनौतियों को हम पार कर सकते हैं। 2 चीजें, वाचोवेग और मनसवेग को पार करने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं और इसका क्या समाधान है, कैसे इन चुनौतियों को पार करना है, ताकि हम वाचोवेगम और मनसवेगम इसको रोक सके और इस पे संयम पा सके। ठीक है, तो पहले ग्रुप में से अपने आप में से आपको एक अपना लीडर बना लीजिए। अगर कोई माता जी, अगर आप लीडर बनना चाहें, मुझे एक ही दिख रहे हैं यहाँ पर, दर्शना माता जी। ये लीडर का मतलब है कि आप ग्रुप में ये टॉपिक घुमाएंगे, सबसे कंट्रीब्यूशन लेंगे, सबके सुझाव लेंगे और यहाँ पे ग्रुप में सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आपके ग्रुप में जो भी लोग होंगे आप उसमें लीड लीजिएगा। सेकंड ग्रुप के लीडर मैं चाहता हूँ कि अर्जुन दास जी बन जाए, इनको आप सेकंड ग्रुप में रखिएगा। और थर्ड ग्रुप में आदित्य दास जी, आप थर्ड ग्रुप में रह लीजिए, लीड कीजिएगा। तो सेकंड ग्रुप का कार्य है आपको क्रोध वेगम और जीवा वेगम पर, क्रोध वेगम, जीवा वेगम सेकंड, शायद अर्जुन दास जी। ठीक है, इसके क्या चुनौतियां हैं और क्या समाधान है। तीसरा आदित्य दास जी, आपको उदर उपस्थ वेगम के क्या चुनौतियां हैं, क्या समाधान है। आपको अपने ग्रुप में जो 5 मेंबर आपके साथ होंगे उनसे डिस्कस करना है। आप सबके पास लगभग 10-12 मिनट का समय देते हैं हम आपको। तो सुनील जी, ग्रुप डिवाइड कर लीजिए। एक ग्रुप के लीडर दर्शना माता जी रहेंगी, एक के अर्जुन दास जी, एक के हमारे आदित्य दास जी।
बाकी सबको डिवाइड कर दीजिए, यही आपके पॉइंट्स बोलेंगे। चलिए ठीक है, मैं प्रूव करता हूँ। ओके, हाँ 19 लोग हैं प्रभु ग्रुप में। मुझे मिला के 19 है ना। एक तो प्रभु होंगे है ना। तो 18 हो गए, 6 में बढ़ जाएगा ना। ओके, सुनील प्रभु जी बांट रहे हैं आप? यस प्रभु जी, मैं कर रहा हूँ सर, 2 मिनट देंगे प्लीज। ओके, हम चाहते हैं कुछ एक्टिविटीज भी हो, आपस में इंटरेक्शन हो, योगदान हो हर भक्त का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु, हरे कृष्णा। हमें जो दिया गया है पेट के जोर को कैसे कंट्रोल करना है, वो टास्क है ना। आपकी आवाज बंद है प्रभु जी सबकी। आपकी वॉल्यूम बंद है प्रभु जी सबकी। हरे कृष्णा। ओके, आदित्य पू अभी आप ग्रुप में नहीं गए? ये सुनील पू भी ग्रुप नहीं बटा इनका, आदित्य पू का? ओके, चलेगा। हो गया सब कुछ? आप किसी ग्रुप में नहीं हो?
मेरी आवाज नहीं आ रही? सुनील प्रभु, अगर मैं ग्रुप 2 में जाके एक बार देखना चाहता हूँ सब डिस्कशन ठीक चल रहा है उनका, तो मुझे ऑप्शन देंगे ग्रुप 2 का? ग्रुप 1 में मैंने विजिट कर लिया था, एक बार 2 और 3 में जाके एक बार देखा सब ठीक चल रहा है। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा पता नहीं कनेक्शन ऑटो कट हो गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? अभी मैं ग्रुप 2 में कैसे जाऊं, कोई ऑप्शन है? ओके, इनका आप दीपक का देखना, एक सेकेंड। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, यस प्रभु बताएं क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं यहीं पे रहता हूँ, बाकी अच्छा सबको आने प्रभु, दीजिए। ऐसा था कि जब हम रूम्स ज्वाइन कर लेते हैं ना, फिर जो मतलब एक सिंगल होती है, वो एडमिन और जस्ट एक सिंगल मतलब मेंबर्स ना तो कर सकते हैं आप। अगर आपको मैं रूम में भेजूंगा तो आप लेफ्ट करेंगे, फिर दोबारा से ज्वाइनिंग फिर मैं भेज सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन ही है मेरे पास। ओके ओके, कोई बात अगर नहीं, ये आप करने दें। अब आपको मूव करूँ रूम 2 में, बताएं? हाँ, कर सकते हैं अभी। जी अभी कर सकते हो, ये आप आज ज्वाइन कर लीजिए। अपने देश की जबान
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु ग्रुप 3 में भेजूं आपको? आप सुन रहे हैं मुझे प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। आप आ गए मेन सेशन में मेरे साथ। यस यस, मैं मेन सेशन में हूँ ना। जी मेरे साथ हैं प्रभु आप। आप अपने ग्रुप में नहीं जा रहे? मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं, तो बस आप मुझे आप 5 मिनट में सबको ब्रेकआउट कर दीजिएगा, रूम अपने आप ही खत्म हो जाए, ठीक है? मैं कर दूंगा। बात जी के लिए ना हमारे साथ जो भी मुझसे पूछो मेरा स्रोत पूछो। अरे रूम 2 में जाना आपने? मैं इसी ग्रुप में रहूंगा, सबको आना, ठीक है?
हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सब लोग आगे हैं दोबारा मेन सेशंस में। अभी मेरे ख्याल से रहते हैं सब। ओके, आ रहे हैं, गुड। तो पहले दर्शना मानसा जी जो नायक हैं यहाँ के, ग्रुप नंबर 1 के जो लीडर हैं, आप बताइए क्या क्या चुनौतियां आती हैं वाचो वेगम और मनस वेगम में, और हमें इसको कैसे पार कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे 2 टॉपिक मिले हैं, वाचो वेगम, मनस मतलब वाणी को कैसे कंट्रोल करें और मन को कैसे कंट्रोल करें। पहले आते हैं मन को कैसे कंट्रोल करते हैं। मन इतना, मतलब हमें भगवत गीता में भी वो अर्जुन ने बताया कि इतना डिफिकल्टी में हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ पर मन को नहीं कंट्रोल कर सकता। तो वहां पे कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रैक्टिस से होगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, मतलब डिवोशनल सर्विस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये हमसे ये कंट्रोल होगा। अच्छा, मैं ये कहूंगा कि आप पॉइंट वाइज बताइए, जैसे प्रैक्टिस से प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। प्रयास से, एक सेवा से, और एक हरि नाम से, एक सदा सेवया भागवतम की सदा सेवा करने से ही ये कंट्रोल में आएगा। दूसरा, अब मैंने एक महाराज जी की एक पॉइंट सुनी थी कि अपने अंदर कृष्ण को इतना बढ़ लो कि किसी और चीज की आसक्ति ना रहे। तो हम जब इतना श्रवण करेंगे, इतनी चैंटिंग करेंगे, तो हमारे दिमाग में भी वही चलेगा, फिर हमारा माइंड किसी और चीज पर नहीं जाएगा। तो अब इस तरह हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, अब जीवा को कंट्रोल करने के लिए जीवा को बोलना तो है, तो हम क्यों कृष्ण का नाम ना बोले, हम कृष्ण का नाम ही बोले, हम कृष्ण के बारे में बोले, हम कृष्ण कथा करें। और जीवा को खाना तो है, तो हम उसे प्रसाद क्यों ना दें, क्योंकि प्रसाद देने से और कृष्ण के बारे में मतलब कहने से, उनका नाम लेने से हमारी जुबान प्योरीफाई होती है। सही है? और क्या क्या चुनौतियां आती हैं इन दोनों में? चुनौतियां पे डिस्कस करा आपने, चैलेंजेस नो, कोई बात नहीं, ठीक है। पहले हम आपके पॉइंट देना चाह रहे हैं सबके, सेकंड ग्रुप से बोलना चाहे, फिर हम जो प्रभुपाद जी ने सॉल्यूशन दिए, समाधान दिए, कैसे इन वेगों से जीता जाता है, इसके बाद इस पे डिस्कस करेंगे। ये सेकंड, आदित्य प्रभु, आई गेस। हरे कृष्ण प्रभु जी, आदित्य प्रभु जी नहीं है प्रभु जी, अर्जुन दास प्रभु, सेकंड ग्रुप। ओके ओके ओके, प्लीज, सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें जो दिया गया था वो क्रोध है और जीवा है, 2 चीज। तो क्रोध के विषय में प्रभु जी हम देखते हैं कि क्रोध जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक आध्यात्मिक क्रोध भी हो सकता है और भौतिक क्रोध भी हो सकता है। तो आध्यात्मिक क्रोध में ये है कि अगर हम जैसे किसी के भक्तों को कोई बुरा कहता है, तो हम उनको सहन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे या उनको अटैक करना है उनके ऊपर। और जिस तरह से हनुमान जी भी सेवा कर रहे थे भगवान रामचंद्र जी की, तो अगर उनमें क्रोध ना होता तो वो लंका को ना जलाते, वो रामचंद्र जी के खिलाफ चलने वाले के खिलाफ उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। तो इसी तरह से जो भौतिक क्रोध है, वो भौतिक क्रोध हम अपने दिफा करने के लिए या दूसरे की गलती को अपने सर पे थोप लेते हैं, तो उस तरह से हम वो क्रोध कर रहे होते हैं कि गलती कोई करता है और हमें उस पर गुस्सा आता है कि तूने ऐसा क्यों किया, तो फजूल को उससे बोलना चिढ़ना, ये चीज हम उनके लिए ऐसा करते हैं। तो ये क्रोध हमारा भौतिक क्रोध है। इससे हमारे लिए नुकसान ही हो सकता है कि हम नुकसान करते हैं इससे। तो हमारी बुद्धि भी जो है वो भ्रष्ट हो जाती है और धीरे धीरे हमें ये हवस पैदा हो जाती है क्रोध के उत्पन्न होने से, और हमारी इंद्रियां बदहवास हो जाती हैं। तो अगर हम किसी को बोलते तो हम किसी का सर फाड़ दें, किसी को नुकसान भी दे सकते हैं, बहुत सारा कुछ, मतलब हम नाजायज किसी को इसमें तकलीफ दे सकते हैं। तो इनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? पवित्र नाम का उच्चारण करने से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और प्रसाद खाने से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से हम अपने क्रोध को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं प्रभु जी। और जो जीवा है
जीवा का 2 ही कार्य बताए गए हैं, एक प्रसाद का टेस्ट लेना है मतलब खाना, और दूसरा वाच्य वेगम जो बोलने का उसका है मतलब। तो बोलने के लिए जीवा ने तो बोलना ही है, बोलना जरूरी है जीवा का बोलना। तो वही है कि इस तरह से कि हम भगवान के लिए मीठे शब्दों का इस्तेमाल करें, या भक्तों के लिए भी हाँ, तो मीठे शब्दों का प्रयोग करें अगर हम, तो इस तरह से। लेकिन जो इसमें खाने के लिए बताया गया कि हम अगर जबान से हम टेस्ट ही लेते रहते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि भगवद गीता में भी एक श्लोक बताया है, 6ठे अध्याय का 16वां श्लोक है। भगवान जी कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन जो ज्यादा खाता है ये बहुत कम खाता है, ये जो बहुत ज्यादा सोता है ये बहुत कम सोता है, उसके लिए योगी बनना नामुमकिन है। तो मतलब हम खाने पर ही जोर रखें, अपने जबान के टेस्ट के लिए बहुत कुछ खाया प्रभु जाए, जी खाते क्षमा रहे। चाहते हैं, खाने का इनका नहीं था ना, बोलने का था ना प्रभु जी। प्रभु जीवा का है टॉपिक, जीवा के मैंने बताया ना 2 कार्य हैं, बोलने का भी है और टेस्ट भी लेना, जीवा का ही कार्य है प्रभु। हम नहीं नहीं खा रहे प्रभु हैं जी, तो नहीं 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 नहीं, आप बोलने का आपका था, खाने का जो है वो दूसरे डिवोटीज। एक्चुअली वाचो वेगम ऑलरेडी हो चुका है बोलने के ऊपर। वाचो वेगम प्रभु कृष्ण माता जी ने बोला ना। प्रभु जी क्षमा करिए, क्षमाकुंद प्रभु, आप सुन लीजिए बस, बाकी प्रभु गलती हमारी वो बताएंगे, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, आप अपने पॉइंट बोलिए, आगे खत्म करते हैं फिर। जी, तो बस वो यही है मेरे पॉइंट है। तो शास्त्रों का अध्ययन करने से हम अपनी जबान को भी कंट्रोल कर सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ने से। ठीक है, हो गए पॉइंट्स। आपके ग्रुप में से कोई और ऐड करना चाहे? जी प्रभु। ओके, नाउ अब विल कॉल अपॉन, अब बुलाते हैं हम आदित्य प्रभु जी को, जो उनका थर्ड हरे था, हरे उदर कृष्णा प्रभु। और उपस्थ वेग। हरे कृष्णा। उदर वेग का जो प्रभु पॉइंट है, उदर वेग में जो आती हैं, अगर हम दुनियावी लेवल पे देखें, अगर हम तरह तरह की चीजें खाते हैं या जरूरत से अधिक खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इस तरह से इस उपदेश अमृत में बताया गया है कि अगर हम कृष्ण प्रसाद के अलावा अपनी जुबान को खुश करने के लिए खाते हैं, जो भी कृष्ण प्रसाद के अलावा, तो हम पाप ही खाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जैसे एकादशी और जन्माष्टमी जैसे उपवास आते हैं, अगर हम इनको रखते हैं तो पेट के जोर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा जनन इंद्री का सवाल है, तो अगर कोई जब बालिग हो जाता है तो शादी कर सकता है, लेकिन वो शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, कृष्ण भावना में बच्चे पैदा करने के लिए उसको करनी चाहिए, ना कि अपनी इंद्रिय को खुश करने के लिए करनी चाहिए। क्योंकि चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि जो पेट के जोर को और अपने इस जनन इंद्रिय के जोर को कंट्रोल नहीं करता है, वो कभी भी कृष्ण को हासिल नहीं कर सकता है। तो ये मेन चीज है। अगर हम जो सेक्स सिर्फ अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए करते हैं तो हम कभी भी कृष्ण को हासिल नहीं कर सकते। अगर कृष्ण को हासिल करना है तो वो सिर्फ जरूरत के हिसाब से कृष्ण भावना भावत बच्चे पैदा करने के लिए ही करनी चाहिए। ठीक है, आप सबने बहुत अच्छा बताया। और कुछ पॉइंट है आपके आदित्य प्रभु जी? पॉइंट तो पेट के हवाले से प्रभु जी बहुत सारी हैं कि अगर हमें सवाल है, बल्कि पॉइंट नहीं, अगर सवाल है कहीं हम क्वेश्चन ऐसी अभी ले जगह लेंगे, पे क्वेश्चन ले लेंगे इसके बाद एंड में हम थोड़ा टाइम रखेंगे क्वेश्चन के लिए। अभी हमसे पॉइंट लेके आगे बढ़ते हैं। हम प्रभुपाद जी से सुनते हैं वो क्या कहते हैं, इन वेगों को कैसे कंट्रोल करना है। और आप देखिए, एक चीज मैं बताऊंगा, सबकी मिसिंग रही, ऑलमोस्ट मिसिंग तो नहीं कहूंगा, हल्का फुल्का आया। और मेरा वही उद्देश्य है कि इस तात्पर्य से वो चीज दिखा देना, ताकि हर चीज का समाधान क्या होता है इसको निर्धारित कर सकें। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं और तात्पर्य को पढ़ते हैं। एक्चुअली उससे आप हर चीज का समाधान निकालना शुरू हो जाएंगे अगर भक्ति का एक सिद्धांत समझें। तो पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके एक सिद्धांत के ऊपर थोड़ा सा बताएंगे, कल ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप ये जो पहले चैप्टर का जो, या पहले श्लोक आप कह सकते हैं, जो तात्पर्य शुरू होता है, वो तात्पर्य शुरू होता है इस चर्चा के साथ कि अब देखिए यहाँ पे मनस वेग,
वाचोविक की बात हो रही है। और अगर आप तात्पर्य किसी ने पढ़ा हो, हालांकि भक्ति शास्त्री का ऐसा स्टैंडर्ड है कि सबको पहला चैप्टर पढ़ के आना चाहिए, फिर उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करते हैं। तो जो भी अध्याय होना होता है नेक्स्ट, उसको पहले से सब विद्यार्थी, सब स्टूडेंट पढ़ के आते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड है। तो कोई भी बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे से आप पढ़ के आइए, वो आपके लिए, क्योंकि पढ़ के आने से ज्यादा समझ आता है। दूसरा, अगर आप देखें तो इसका तात्पर्य जैसे पढ़ना शुरू करेंगे ना, आप लगेंगे तो श्लोक में कुछ और लिखा है, प्रभुपाद जी कहाँ से छठे स्कंद से एक चर्चा शुरू कर दी कि परीक्षित महाराज ने कई सारे प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी से, और ये कहा कि पापों से कैसे बचा जाता है, प्रायश्चित, तो ये गलत प्रायश्चित है, सही प्रायश्चित क्या है, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो मनस्वेग वाचोवेग तो भी आया ही नहीं। देखिए, पहली चीज ऐसा प्रभुपाद जी क्यों शुरू कर रहे हैं इस श्लोक से, क्योंकि सारे पाप जो होते हैं वो मन से होते हैं, इसलिए आप देखेंगे इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई है, ये इसका लिंक है। क्यों प्रभुपाद जी इस चर्चा से शुरुआत कर रहे हैं? कहते ना, मन कहाँ रहती, माया रहती कहाँ है? माया रहती है हमारे मन में। तो सारे पापों का जो स्रोत है वो मन है, उसके बाद आगे चीजें शुरू होती हैं, है ना। इसलिए सबसे पहले मनसा वेगम की बात करी गई है। अब सबसे पहली बात लिखते हैं प्रभुपाद जी, अनुभव दो चीजों से प्राप्त होता है, पहला सुनने से और देखने से। जो कम बुद्धिमान का व्यक्ति है वो क्या करता है, वो अनुभव प्राप्त करता है देख के, लेकिन जो ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है वो अनुभव प्राप्त करता है सुन के, क्योंकि देख के और उसको खुद अनुभव चीज को करके, देखना मतलब खुद अनुभव करना उन चीजों को। तो इस विधि के अंदर बड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सुन के जो समझ जाए वो जल्दी समझ आता है। एक बार एक प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर इसके बाद हिंदी में बोलता हूँ। गुड जजमेंट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड जजमेंट। यानी अच्छी सलाह, किसी भी चीज में एक अच्छा जजमेंट देना, अच्छा विचार होना, अच्छी सलाह देना कैसे आती है? अनुभव से आती है। जिसके पास अनुभव अच्छा है वो अच्छी सलाह दे सकता है। आगे कहते हैं ये अनुभव कैसे आता है? अनुभव आता है जब आप गलतियां करते हैं, है ना। एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड जजमेंट। जब गलत सलाह कर करके आपको एक अनुभव आता है, फिर उस अनुभव के बेस पे आप सही सलाह लेना शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने इसमें पॉइंट्स जो थे, जो चर्चा के विषय थे, उनको मैंने पहले नोट कर रखा है ताकि उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर, एक ये सिद्धांत समझना अच्छा है, ये सभी को पता भी होना चाहिए, और जब हम प्रचार करें इसी सिद्धांत को रखें, और अपने जीवन में भी देखें, कभी भी एक पाप पुण्य से कटता नहीं है। पाप का परिणाम अलग मिलता है, पुण्य का परिणाम अलग मिलता है, ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पाप एक है, एक मान लीजिए एक काल्पनिक दृष्टि से किसी व्यक्ति का एक पाप है और एक पुण्य है, ठीक है, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? इस जीवन के अंत में क्या होगा? पाप का उसको नतीजा मिलेगा और पुण्य का उसको फल मिलेगा। ठीक है, चलो, इस जीवन में पाप का अलग फल मिलेगा, पुण्य का अलग फल मिलेगा, ठीक है। राजा नेक की स्टोरी जो आती है कृष्णा बुक में, वो इसी सिद्धांत को प्रस्तुत करती है। दूसरा, किसी के पाप नहीं है, ठीक है, पाप हो गए 0, पुण्य है 1 मान लीजिए, तो उसके साथ क्या होगा? पुण्य को भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। इस जीवन के अंत में वो कहाँ जाएगा? अच्छे लोगों में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। ठीक है। अब दूसरा, जिसके पाप भी 0 है और पुण्य भी 0 है, उसके साथ क्या होगा? वो वैकुंठ लोक में जाएगा। पुण्य भी 0 है, कैसे जाएगा? पक्का? वो नरक। देखिए, लॉजिकल डिस्कशन करें तो अच्छा लगता है कई बार ना। पाप भी जी 0 है, प्रभु, वैकुंठ में जाएगा क्योंकि भगवान ने उसके सारे पाप और पुण्य खत्म कर दिए। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो पाप से मुक्त हो जाते हैं तपस्या का पालन करके, हाँ, ब्रह्म में लीन हो सकते हैं आप, लेकिन जरूरी नहीं आप वैकुंठ जा रहे हैं। तो पाप भी 0 है, पुण्य भी 0 है, लेकिन
भगवान की सेवा का भाव नहीं है। यानी कौन जाता है वैकुंठ लोक या कृष्ण के लोग या गोलोक वृंदावन, जिनमें पाप और पुण्य तो जीरो है, लेकिन भगवान की सेवा का भाव है, भक्ति भाव है। भक्ति आपको वैकुंठ लेके जाती है, भक्ति ही आपको कृष्ण के पास लेके जाती है। और प्रभु जी हाँ, पाप पुण्य जीरो तब होंगे ना जब हम कृष्ण के लिए सेवा का भाव रखेंगे। हाँ ये भी है। और दूसरा क्या है कि जैसे मायावादी भी होते हैं, है ना, तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य की विधि के द्वारा इन पापों को खत्म भी कर सकते हैं। तो होते पाप हैं। और पुण्य कुछ ना कुछ होंगे, या पाप होंगे या पुण्य होंगे। कह सकते हैं कुछ तो होते हैं, इसलिए वो उस स्थिति पर टिक नहीं पाते, गिर जाते हैं, है ना, ब्रह्म में लीन होने के बाद भी गिर जाते हैं। बात ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन गोलोक धाम जाने की जो सबसे विशेष जो बात है, कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति और सेवा का भाव। बेसिकली इस पॉइंट से जो मेरे को बताने का जो उद्देश्य था कि पाप अलग होते हैं, पुण्य अलग होते हैं, दोनों का रिजल्ट अलग अलग मिलता है, जो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पाप को पुण्य से काट नहीं सकते, है ना। और एक चीज कि कोई सोचे अरे मैं तो चैंटिंग कर रहा हूँ और पाप भी कर लेता हूँ साथ में, मेरी चैंटिंग से पाप कट जाएंगे, तो प्रभुपाद कहते हैं ये सबसे बड़ा पाप है। कोई ये सोचे कि मैं चैंटिंग करके अपने पापों को खत्म करूं, तो सबसे बड़ा पाप है। और अपने पाप भी करता रहे, चैंटिंग से पाप अपने आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन व्यक्ति इस उद्देश्य से ना करे कि मैं पाप भी करता रहूं और अपनी चैंटिंग से उसको खत्म करूं, वो भावना गलत है। चैंटिंग से अपने आप ही पाप खत्म होते हैं, बल्कि एक बार कृष्ण का नाम लेने से, आपने सुना एक बार कृष्ण का नाम लेने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, जितने पाप आप कर भी नहीं सकते। जी प्रभु, सुना है। ये होता है। कृष्ण की मर्जी होता हुई हुए नहीं भी होता। नहीं, वैसे आपने देखा किसी के साथ होते हुए? पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है प्रभु जी अगर दूसरे पाप पाप खत्म नहीं हो जाते करें हैं, तो इतने पाप आप कर भी नहीं सकते, ये होता है, देखा आपने कहीं? प्रभु जी ऐसा होता है, अजामिल की कथा। खत्म हो जाते हैं। नहीं, अपने साथ, अजामिल छोड़ दीजिए, अपने साथ। हरे कृष्णा प्रभु जी। अजामिल शुद्ध नाम पे पहुंचे नहीं अभी तक। कभी कभी तो नाम की महिमा में शास्त्रों में इसीलिए भी ज्यादा हाईलाइट किया जाता है ना, नाम की महिमा को बढ़ाने के लिए। वो क्या ये अतिशोक्ति है, बढ़ा के बोला गया? नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ऐड करूं प्रभु जी? बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति है कि वो एक नाम जपने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम अगर दूसरे पाप ना करें। ठीक है। गौर निताय, गौर निताय माधव जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इनका हैंड रेज है काफी समय से। गौर निताय। जी प्रभु जी, हम ये कह रहे थे कि आवाज चली गई शायद, आपको सुनाई दे रहा है किसी को? नहीं प्रभु जी। कृष्ण ने वो भगवान है और वो आला है, बड़े हैं सब हैं, तो पाप तो फिर भी तो चाहे कितना बड़ा पाप क्यों ना हो तो। ठीक है, मैं आप समाधान बताता हूँ। एक बार कृष्णा बोलने से या हरे कृष्णा बोलने से इतने पाप खत्म हो जाते हैं जितने आप कर भी नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे साथ क्यों नहीं होता ये, है ना। देखिए, जब तक भक्ति में पाप होते हैं, भगवान क्या कहते हैं, जननाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह मुक्ते, क्या था, भजन्ते माम दृढ़व्रता। क्या था श्लोक, श्लोक निकल रहा है मेरे माइंड से, बट भगवान क्या कहते हैं गीता में कि जिनके पुण्य कम है और पाप ज्यादा है, तो क्या होता है, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, भक्ति में दृढ़ता नहीं आती, पूरे दृढ़ नहीं हो पाते। तो हम जब बात करते हैं कि सारे पाप खत्म हो गए, तो व्यक्ति पूरी तरह से दृढ़ हो जाएगा भक्ति में, बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा, कन्विंस्ड हो जाएगा, पूरा विश्वास हो जाएगा, हिलेगा नहीं भक्ति के मार्ग से कभी भी। अब क्या होता है, जब ये बात की जाती है भगवान के नाम से सारे पाप खत्म हो जाते हैं जितने कर भी नहीं सकते, इसका मतलब क्या है, भगवान के उस नाम लेने की गुणवत्ता भी होती है, किस क्वालिटी से आप भगवान को पुकार रहे हैं। अगर वही भाव भक्त या प्रेमी भक्त भगवान को पुकारता है ना, ये उसके लिए बात की गई है। हमें जीवन में जितने भी अभ्यास, नाम लेने के अभ्यास करने हैं, वो इसलिए करने हैं ताकि एक स्थिति आ जाए, ताकि जिस स्थिति में हम वो नाम लें भाव से,
और जब वो नाम लिया जाएगा तो सारे पाप खत्म है। रूप गोस्वामी लिखते हैं उपदेशामृत में कि एक बार अगर किसने शुद्ध भाव से भगवान का नाम ले लिया तो सारे पाप से मुक्त हो जाएगा, वो मुक्त हो जाता है। लेकिन हमारे जीवन में जो प्रयास है उस शुद्ध भाव से हमारे मुख से एक बार नाम निकल सके, उसके लिए होता है। तो जनरली ये भाव भक्ति पर जाकर होता है। जो व्यक्ति और ब्रह्म संहिता में बताते हैं ब्रह्मा जी, किंतु च भक्ति भाजम, कर्माणि निर्धन्ति किंतु च भक्ति भाजम, कि सारे कर्म सारे पाप कब खत्म होते हैं? जब व्यक्ति भाव भक्ति तक पहुंच जाता है। तो वही बता रहे हैं, ये भाव भक्ति मान लीजिए 99% प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त वाली बात हो रही है। तो अभी हम कुछ प्योरिटी है हमारे पास और हमें उस प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है सेवा करते करते, और 100% पहुंचने पे ही आप सब धाम जाएंगे, जो हमारा सबका उद्देश्य है, जिसके लिए हम बैठ के यहाँ पे चर्चा भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी पहली बात लिख रहे हैं कि अगर कोई भाग्यशाली है, उसको भक्तों का संग प्राप्त होए या किसी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त होए, तो कई सारी विधियों का पालन करना है होता है, जैसे योगा की विधि जिससे अपने मन और इंद्रियों का संयम प्राप्त किया जाता है। लेकिन उन विधियों से बचकर वो सिर्फ कृष्ण भावना के अगर नियमों का पालन करे। यहाँ पे प्रभुपाद जी 4 नियम लिख रहे हैं और सारे नियमों में सबसे पहला नियम तो है ही 16 माला कच्चा। 4 नियम पालन करे और भगवान की सेवा में लगे अपने गुरु के निर्देश के हिसाब से, तो क्या है, वो सारे जो वे गोस्वामी पार कर सकता है। और यही विधि रूप गोस्वामी बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पहली चीज देते हैं वाचो वेगम पर। ठीक है, जैसे बताया कि हमें इस जो वाक शक्ति दी है भगवान ने, इसको कंट्रोल करना है। अगर हम पहली चीज बता रहे हैं, अगर हम कृष्णा भावना के बारे में नहीं बोलते तो क्या है, हम संसार की हर तरह की प्रॉब्लम लिख रहे हैं, नॉनसेंस चीजें, बेकार की बातों में हम उलझ जाएंगे। एक बार की बात है, हिज हॉलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद जी के साथ गए थे कुरुक्षेत्र में। 75-76 की कुछ बात होनी चाहिए, 1975। तो वहां पर हिज हॉलीनेस उस समय गोपाल कृष्ण प्रभु थे, आज महाराज हैं। तो महाराज ने पूछा प्रभुपाद से कि कुरुक्षेत्र में एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे योगी हैं जिन्होंने 40 वर्ष से कुछ बोला ही नहीं है, मौन व्रत धारण किया है। तो प्रभुपाद ने जैसे ही सुना 40 वर्ष से कुछ बोला नहीं, कह रहे इसमें क्या बड़ी बात है, भगवान ने जीवा दी है, भगवान का गुणगान देने के, मौन रहने से क्या हो जाएगा, है ना। सो जब भी हम बोले, हम कृष्ण के बारे में बोले। भक्तों में प्रयास होना चाहिए। एक चीज जरूर बताएंगे, जब भी आप भक्तों से मिले, एक आदत डालीजिए बस, आप देखिए कितने भक्तों को जीवन सुधार देंगे। और ये आदत खुद भी डालीजिए, क्योंकि ये कहना आसान है, जब भी हम बोले कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्णा भावनामृत के बारे में बोले, आसान है। अगर एक प्रयास नहीं होगा तो वो कभी भी नहीं होगा। वो क्या चीज, जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं पढ़ रहा, उसको भगवान के सामने जाके भी क्या प्रार्थना करनी है नहीं समझ आएगा। ठीक है। दूसरा, जब भी किसी भक्त से मिले, पहला प्रश्न ये पूछे, आज आपने क्या पढ़ा, ये आपने आज क्या रीडिंग करी, क्या ग्रंथों में, प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है इसमें क्या पढ़ा। अगर आप ये किसी भक्त से प्रश्न पूछेंगे तो आप देखेंगे बहुत कम भक्त आपसे बात करने आएंगे, क्योंकि ज्यादा भक्त रीडिंग नहीं करते। लेकिन कुछ भक्त जरूर आपसे प्रभावित होंगे। कम से कम आप अपने जीवन में रीडिंग रोज कीजिए, ताकि आपके वाक्यों में कृष्णा भावना की शक्ति आए। ये लानी पड़ती है, ऐसे नहीं होता ऑटोमेटिकली अपने मुंह से कृष्ण का गुणगान निकलना शुरू हो जाए, अपने मुख से हम कृष्ण भावना की चर्चा करें, कृष्ण के बारे में लीला की चर्चा करें, ऐसा नहीं होता। पढ़ना पड़ता है। जब तक कोई रीडिंग नहीं करता, प्रभुपाद जी ग्रंथों का नहीं पढ़ेगा, कभी भी कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा भावनामृत नहीं हो पाएगा। और बहुत आसान है कृष्णा भावनामृत होना। कृष्णा बुक से शुरू कीजिए, कृष्णा बुक पढ़िए, या फिर कोई भी ग्रंथ जिसको फिलॉसफी पढ़नी अच्छी है, और टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य या चैतन्य चरितामृत ऐसी किताबें पढ़ें। लेकिन एक बात है, सब रीडिंग करें, और अपने साथ वाले भक्तों से, जिससे भी आप संग करते हैं, वास्तव में उसका भला चाहते हैं और अपना भी भला चाहते हैं, उनसे पूछें आज आपने क्या पढ़ा। जब आप ऐसा पूछना शुरू कर देंगे, साथ वाले भक्त
देखें अरे हर बार तो यही पूछता है, ये यही पूछती हैं माता जी तो, या प्रभु जी यही पूछते हैं, तो वो कुछ पढ़ के आएंगे। तो क्या होता है कि आपस में फिर संग हो पाएगा। नहीं तो जब आप पढ़ नहीं रहे तो क्या संग करेंगे, क्या चर्चा करेंगे, क्या बात करेंगे, है ना। तो भौतिक चर्चा होंगी, प्रभा लिख रहे हैं बेकार की चर्चा होंगी। और समय सर्प के रूप में आगे प्रभाव उदाहरण देते हैं। जो एक मेंढक होता है टा 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 करता रहता है और सांप आता है उसको पकड़ लेता है। तुम्हारी जीभ चलती रहेगी लेकिन हम कृष्णा भ्रमित नहीं होंगे। और दूसरा, मौन रहने का भी अपना लाभ होता है, जरूरी नहीं हमेशा बोलना ही होता है। चुप रहने के भी, ऐसा नहीं कि चुप ही रहना चाहिए, चुप रहने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस मतलब आप अगर वास्तव में एक्चुअली गंभीरता का एक निशानी होती है। व्यक्ति उतना ही बोलता है जितना जरूरत होती है। किसी भी आप निपुण भक्त को देखें जो वास्तव में गंभीर भक्त है, वो हमेशा बोलता नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा बोलना, हर चीज में कमेंट करना, हर चीज में बोलना, क्या होता है, मन बड़ा चंचल है, यानी है ना, चंचलता दिखती है उसकी, मन में बड़ा रजोगुण है, वो चुप ही नहीं रह सकता, कुछ बोलने के लिए चाहिए उसको, हमेशा माइक हाथ में पकड़ा होता है। नहीं, ये गंभीरता आती है जब आप अध्ययन करेंगे, है ना, चीजों को ग्रहण करेंगे तो आप भारी होते रहते हैं, है ना। तो शुरुआत कीजिए, ध्यान से सुनिए प्रभुपाद जी के प्रवचन को, अच्छे अपने गुरु वर्गों के प्रवचन को सुनिए और पढ़िए, मन की चंचलता खत्म होती है ना, वाचो वेगम। तो फिर प्रभु कैसे मन की चंचलता खत्म होती है, प्लीज रिपीट। जैसे आप पढ़िए, पहले मन को भरिए, जैसे किसी ने पॉइंट बोला था मन भरेगा तो फिर स्थिर होगा। अब मन को भरिए तो सही, कुछ कृष्ण के बारे में पढ़िए तो सही, चिंतन तो करिए। हमारे गुरु महाराज से जो भी है हिज ऑनर गोपाल कृष्ण महाराज, वो एक बात जरूर बताते हैं, मन का संयम करने के लिए भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए, कृष्ण के निर्देशों का स्मरण कीजिए, भगवान की सेवा के लिए प्रचार कीजिए, प्लानिंग कीजिए। लेकिन अभी मेन जो वाचो वेग पे जो प्रभुपाद जी बात करना शुरू कर रहे हैं, वाणी के वेग के लिए यह है कि हम जब भी बोलें कृष्ण के लिए बोलें। ये तभी संभव होगा जब आप कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और हर वक्त से पहले एक ही प्रश्न पूछिए, आज आपने कितना पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, क्या आपकी रियलाइजेशन है, क्या आपकी अनुभूति हुई पढ़ के, क्या समझ आया। ये होता है भक्तों का संग। इससे आपस में जो भक्तों के संग होंगे बहुत पक्के होंगे। ये तो देखना भक्ति भक्त एक दूसरे को टांग खींचने में लगे रहते हैं, है ना, अच्छे संबंध नहीं बन पाते। आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं, क्या कहेंगे इसको, जिसके आप भागी होते हैं, वही मिलता है। तो जैसे भक्त बनेंगे भगवान वैसा संग भेज देंगे। अपने आप को इंग्लिश में कहते हैं सेलेबल बनाना है, अपने आप को बेचने लायक बनाना है ना। आप कहते हैं मुझे और अच्छा संग चाहिए, अपने आप को अच्छा बनाइए पहले। आप अच्छे भक्त का संग करना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छा भक्त आपसे क्यों संग करे, है ना। आपको भी अच्छा बनिए तो भगवान वैसा संग भेजेंगे। इसलिए भक्ति में तीन चीजें हमेशा मान लीजिए। भक्ति में हमें लेके आते हैं कृष्णा, भक्ति की गाड़ी भी हमारी जो चलाते हैं वो कृष्ण ही चलाते हैं, और भगवत धाम भी हमें जो लेके जाते हैं कृष्ण लेके जाते हैं। अब यही कृष्ण अलग अलग भक्तों को गुरु वर्गों को भेजते हैं ताकि हमें वो विधि पता लग सके। लेकिन तीनों चीजों में, चाहे भक्ति में लेके आना, चाहे भक्ति में आपको चलाना, चाहे भक्ति में आपको भगवत धाम लेके जाना इस जीवन के अंदर, ये कृष्ण करते हैं। तो एक भरोसा आपको मिलेगा जब आप गंभीरता से भक्ति करेंगे, कृष्ण आपके साथ है, कृष्ण आपका रास्ता तय करते हैं कि ठीक है इसको ये गंभीर हो रहा है, इसको अच्छे भक्त का ऑब्वियसली ऊंचे संग, सभी भक्त अच्छे हैं, लेकिन और उन्नत भक्तों का संग मिलता है। देखिए उन्नत भक्त का सिंपल सा मतलब यह है, कृष्ण के करीब आने का मतलब है कि उस भक्त के करीब आ जाना जो कृष्ण के करीब है। दोबारा बताते हैं, कृष्ण के करीब आने का मतलब ये है कि ऐसे भक्त के करीब आ जाना जो कृष्ण के करीब है। तो भगवान ऐसे भक्त भेजते हैं जो उनके करीब है, इसको और आगे बढ़ाओ। भक्ति में सिर्फ एक ही सिद्धांत है, भक्तों का संग, उन्नत भक्तों का संग। खासकर शुरुआती भक्तों की भी जरूरत होती है, अपने साथ वाले भक्तों की जरूरत होती है, लेकिन आगे प्रगति के लिए उन्नत भक्त, जितनी अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी, जितने अच्छे आपको
संग मिल जाएगा उतना आप आगे बढ़ जाएंगे। यानी ये कितना आप भक्ति में आगे जाएंगे किस में निर्भर है कि आपको कैसे संग प्राप्त है। जनरली व्यक्ति अपने 5 लोग जिनके साथ वो बहुत घनिष्ठता से रहता है उसका एवरेज होता है। यानी आपको पता लगाना है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, किन 5 लोगों के साथ आप, एक वैसे भौतिक गणना से बता रहे हैं, 5 लोगों के साथ आप ज्यादा संग करते हैं, उनकी एवरेज निकाल लीजिए तो आपको बता देंगे। यानी बिना आपसे पूछे हम बता सकते हैं आप कैसे भक्त हैं। कैसे? इन 5 भक्तों से आप संग करते हैं, उनके थोड़े गुण देख लीजिए तो उनके गुण की एवरेज निकाल के हम बता देंगे आप भी वैसे ही हैं, है ना। तो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की एवरेज होता है। इसलिए जो भी आपके जैसे साधु टू आएंगे और भी जितने भक्त आते हैं, विमला प्रसाद टू है, इनका जितना संग मिल सके लीजिए और ये आपको आगे खींच सकते हैं। अब आपके कुछ प्रश्न हो, बाकी हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं, वाणी विवेक में और हम चर्चा करेंगे क्योंकि लास्ट के 3-4 श्लोक छोटे हैं तो जल्दी में कवर हो जाएंगे और हम इन 9 दिन के अंदर पूरा कोर्स आपका करा देंगे। शुरू के कोर्स में थोड़ा हम ज्यादा चर्चा करना चाहते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार नाउ? हम 5 मिनट क्वेश्चन लेते हैं और हम चाहते हैं कि हम 2-3 मिनट पहले ही क्लास खत्म करें। ये क्लास हमेशा टाइम से पहले होगी और कुछ क्वेश्चन रह भी जाए तो अगली क्लास में आपके क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। तो मूलचंद जी आप पहला प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने अभी लास्ट जो 15 मिनट में बताया कि उन्नत भक्तों का संग करना चाहिए, मतलब कंसिस्ट जो अधिकारी है उसके पीछे ही भागना नहीं चाहिए, तो नहीं उनका भी संग चाहिए, उनका भी संग चाहिए। या ओके। तो मैं जो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या भक्तों के साथ ज्यादा जो है वो क्लोज होने से अपराध के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं? नहीं, डिपेंड करता है। या अपराध के चांसेस आपकी मनोवृत्ति से बनते हैं, क्लोज आने से नहीं बनते। अच्छा। मनोवृत्ति, एटीट्यूड से बनते हैं। आप उस भक्त को देख कैसे रहे हो, वही क्लोज आने से, करीब आने से शायद आपकी प्रगति बहुत अच्छी हो जाए, और वही क्लोज आने से आप उसको गलत दृष्टि से देख रहे हैं तो पतन भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो क्लोज या करीब आने से ज्यादा निर्भर नहीं करता। ये तो अच्छी बात है, तो करीब रहना ही चाहिए, लेकिन अगर मनोवृत्ति खराब है, आप उसको भक्त को सोचने का जो नजरिया है वो खराब है, तो उससे अपराध के चांसेस बढ़ते हैं। जब हम भक्तों को भौतिक धरातल पर देखना शुरू कर देते हैं, अरे इसके अंदर तो एक कमी है, भौतिक दृष्टि नहीं देखना है। हाँ, भक्तों को हमें देखना आध्यात्मिक धरातल। ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपका जो प्रश्न है, इसका उत्तर हम आपको 5वें श्लोक में देंगे। इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे, तब डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अपराध का कारण होता है जब भक्तों को साधारण भौतिक धरातल पर देखते हैं, तो साधारण नहीं, एक फियर होता है ना कि जिससे मतलब अपना हम क्लोज हैं और अच्छा उससे, जैसे हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग के बाद जो ऐसे पॉइंट है हम राइट करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कहीं में जो है मतलब उनसे क्वेश्चन करूं या वो सेवा में बिजी हो या मतलब वो डिस्टर्ब हो जाए मेरी वजह से, तो ये एक फियर रहता है हृदय में ना, तो इस वजह ये से बहुत अच्छा है। इसको कहते हैं हेल्दी फियर। कई तरह के फियर होते हैं, एक डर होते हैं। ये फियर हमेशा बचना, हेल्दी फियर हमेशा। देखिए, ये फियर हमेशा बना रहना चाहिए कि मैं रेड लाइट, जैसे हमारी दिल्ली में होती है, रेड लाइट क्रॉस करूंगा तो मेरा चालान कट सकता है। यानी ऐसा फियर बहुत हमेशा ठीक है, इसको कहते हैं हेल्दी फियर। अच्छा सकारात्मक डर ये मन में रहना चाहिए, ताकि हम भक्तों को साधारण नहीं लेंगे और हमेशा अलर्ट रहेंगे। ये फियर रहना बहुत अच्छी बात है और इसको हमेशा मेंटेन करना चाहिए। कुछ फियर आते हैं, जो डर होते हैं अच्छे होते हैं, है ना। रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना, समाज में भी ऐसे कुछ कई सारे नियम हैं जिससे अगर व्यक्ति अलर्ट नहीं रहेगा तो शायद कई सारे की उसके चालान या टैक्सेस कट सकते हैं, ना। इनकम टैक्स पे करना, एक फियर रहना चाहिए, अरे मुझे टाइम पे देनी है सारी EMI की जो किस्त है, मुझे टाइम पे देने की। ऐसे डर होते हैं, कहीं ज्यादा ड्यूटी ना लग जाए हमारे को। सो ये फियर ठीक है, इससे आप बचे भी रहेंगे। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। साधु 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 सेव दास। हरे कृष्ण प्रभु जी। साधु सेवादास। प्रभु जी, किस स्थिति में हमें जो है भक्तों का संग त्याग करना चाहिए? जैसे कई बार भक्तों के संग में रह के अक्सर भक्तों की निंदा ही हो रही होती है, क्या ये स्थिति में उनके संग रहें या उनका त्याग करें?
देखिए, मैं 5वें 6ठे श्लोक में हम चर्चा करेंगे। मापदंड मान लीजिए, एक चीज बिल्कुल मान लीजिए, किस भक्त का संग करना है। निंदा आदि शून्य हृदय इप्सित संग लब्धया, रूप गोस्वामी बता रहे हैं, जो व्यक्ति निंदा आदि से शून्य है। वैसे आपको ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं मिलेगा, ये कोई दुर्लभ व्यक्ति होता है। लेकिन फिर भी जब भी निंदा हो रही है, देखिए आप ऐसा संग तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे जहाँ जो बिल्कुल निंदा आदि से शून्य है। बहुत ही रेयर व्यक्ति मिलता है, दुनिया में बिरला व्यक्ति होता है ऐसा, जो किसी की निंदा ना करे। कम से कम ऐसे भक्त का संग जरूर करना चाहिए जो निंदा से बच रहा है, इतना तो होना चाहिए। वो भी निंदा कर रहा है, आप भी निंदा कर रहे हैं, दोनों की गाड़ी बह जाएगी, ऐसे संग का कोई लाभ नहीं है। कम से कम इतना ऐसे भक्त का संग करें, या जो आपको लग रहा है बड़े कॉन्शियसली या बड़े सचेत भाव से निंदा से बचता है। दूसरा, इसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको कोई बहुत ज्यादा निंदा करते समय दिखे भी आप, मैंने एक बार जयप्रदा का महाराज जी से ये प्रश्न पूछा था, तो महाराज जी तब बिल्कुल व्यस्त, बिल्कुल ठीक थे, हेल्दी थे, कि महाराज महाराज एक ऐसी कुछ बताने लगे अपने बारे में कथा कि मैं 19 साल का था, मैं नैना भक्त बना था, तो मैं देखता था कई सारे भक्त आपस में निंदा चुगली करते थे, तो मैं क्या करता था, महाराज ने बताया, मैं कृष्ण की चर्चा शुरू कर देता था और वो वातावरण चेंज कर देता था। अगर आप ऐसा कर सकते हैं और उससे वातावरण चेंज हो रहा है तो ठीक है। तो दूसरा, निंदा में मत बचिए, ऐसे व्यक्ति ढूंढिए जो कम से कम, लेकिन निंदा जाना हृदय से निकलना इतना आसान बात नहीं है, कम से कम वो व्यक्ति प्रयास कर रहा हो गंभीरता से कि मैं से मुक्त हो सकूं, इस भक्त का संग किया जा सकता है। जो रुचि न ले, तो जो हमेशा कहता है इस भक्त का ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ऐसा हो गया, ये हो गया, तो आप छोड़ दीजिए, ऐसे भक्तों का संग जरूरी नहीं है, इससे हमारा भी नुकसान होता है। हमारे गुरु महाराज भी बताते हैं, उनको बताइए आपके अंदर इतना डाइजेशन है, मेरे अंदर इतना डाइजेशन नहीं है, आप बचा सकते हैं किसी की निंदा करके, मैं नहीं बचा सकता। बचाने के लिए भी चाहिए होता है ना, तो बचा सके। ठीक है, ओके, अगर देवे लीला दास जी, अगर आपका जल्दी से हम 2 मिनट में क्वेश्चन ले लेते हैं, आज टाइम की क्लास खत्म करते हैं। जी जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, हम हमारे जो आचार्य हैं, जिस तरह श्री गोस्वामी हैं या हमारे गुरु परंपरा में से हैं, उनका हम संग कैसे कर सकते हैं, मतलब सही तरीका क्या है? अगर छोटा सा आंसर देंगे, बिल्कुल उनका हम संग कर सकते हैं उनसे श्रवण करके, अपने गुरु का लेक्चर जरूर सुने, आचार्यों की किताबों को पढ़ें, और शुभदेव गोस्वामी के ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम रोज पढ़ें। ठीक है, हरे कृष्णा। सो ऑल गुरुस असेंबल्ड डिवोटीज, सभी भक्तों की जय जयकार हो, और कल इसी समय मिलते हैं। हरे कृष्णा। मेरा प्रॉमिस है 2 मिनट पहले खत्म करेंगे, बचे हैं। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं और आगे की चर्चा शुरू करते हैं। पति के नाम पावन जो वैष्णव प्रसाद प्रभु जी की जय।